पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर बेनकाब हो गई है। आतंकी हाफिज सईद के पाले हुए नेता खुले मंच से भारत को खंड खंड करने की धमकी दे रहे हैं। रैली में भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त पिटाई होने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और ये वही पार्टी है जो लश्कर और जमात का राजनीतिक मुखौटा है, यानी कि पाकिस्तान में आतंक बंदूक नहीं छोड़ता, बस चुनावी पोस्टर पहन लेता है। लेकिन इन सब के इलाज अगर बात की जाए तो भारतीय सेना के पास में इन सब का इलाज जरूर मौजूद। आतंक की धमकी पाकिस्तान की सियासत। नाम पार्टी का, काम आतंक का। पाकिस्तान बोले ये भाषण है, दुनिया बोले ये आतंक है। ऑपरेशन सिंदूर जिसने दुनिया भर में जीत का परचम लहराया, न तो भारतीय सेना को दुनिया को बताना पड़ा कि उन्होंने आतंकिस्तान में क्या किया, न प्रचार करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की मार इतनी घातक थी कि आतंकी आज भी अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं। लेकिन जनाब, ये पाकिस्तान है, ये वही आतंकिस्तान है जो बिना कहे आतंक की नगरी से नापाक साजिशें रचता है। पाकिस्तान बुरी तरह पिटने के बाद भी फिर से छिपकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन आतंकिस्तान ये भूल जाता है कि भारतीय सेना बंदूकों में गोलियां भरकर बैठी है। बिना सवाल और जवाब के वो आतंक पर प्रहार कर सकती है। भारत से हर मोर्चे पर मात खाने के बाद भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी अपनी औकात भूलकर आंखें दिखा रहे हैं। लाहौर से खुले मंच पर भारत को तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सब पाकिस्तान की सियासत की छतरी तले चल रहा है। लाहौर में आयोजित एक कार्यक्रम, मंच, माइक और भीड़ और खुलेआम भारत के खिलाफ नफरत का जहर। लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नेता सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने वही बोला जो पाकिस्तान बरसों से करता आया है, आतंक की भाषा। नकवी ने भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाने की धमकी दी, कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दिए और आतंकवाद को खुलेआम राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। ये कोई गलती नहीं है, ये पाकिस्तान का डीएनए है। सैयद अब्दुल रहमान नकवी के रिश्ते ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद से, जिस हाफिज सईद को दुनिया टेररिस्ट कहती है, उसी के संगठन को पाकिस्तान ने राजनीतिक पार्टी का कवर दे रखा है। नाम बदले गए, लश्कर तैयबा, जमात उत दावा और अब मरकजी मुस्लिम लीग, लेकिन एजेंडा वही पुराना, भारत के खिलाफ आतंक, नफरत और साजिश वाला हथियार। हकीकत यह है कि भारत ने हर बार पाकिस्तान को उसके मंसूबों का जवाब दिया, चाहे सरहद पर हो या कूटनीतिक मंच पर। पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में बैठे आतंकी अपनी हार से कोई सबक लेने को तैयार नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको देखते हुए हमने खुद डिसाइड करना है कि आया हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। ठीक है, आए रोज अगर हमारे जवान शहीद होते हैं तो इन अदर हैंड देखें कि हमारी जो यूथ है, जो कि 60 to 70% है, वो कितनी सिक्योर है इस कंट्री के अंदर, इस मुल्क के अंदर। और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो हाँ। लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का आजकल ये सांस है कि भाई हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, गंदम की कीमत, वीट की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल चाहे बढ़ गया थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं अब इसमें एक चीज का इजाफा कर दूं। जरूर। हमारे यहाँ कभी भी, जब से हमारी इतनी एज हो गई है, हम प्रोफेशनल लाइफ में चले गए हैं, डिग्रियां हमारी कंप्लीट हो गई, हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। हाँ। और हम ये जो 3-4 बंदे यहाँ आपके सामने खड़े हैं ना, बिलीव मी, हम तीनों की ही ये ख्वाहिश है कि हम मुल्क छोड़ दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, क्या वजह? वजह क्या हो सकती है? हाँ। वजह ये है कि इस मुल्क के अंदर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसा है नहीं। क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है? सबसे पहले महंगाई नहीं है, नहीं है महंगाई, आल आरोप के दूध की नहरें बह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा। हमारे यहाँ कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर, मतलब जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हाँ, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ठीक है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज हम जिस मकाम पे नौजवान खड़े हैं, क्या ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं? अगर आपका ज़मीर इजाज़त देता है ना कि इन वसाइल के अंदर, इन हालात के अंदर मुल्क तरक्की कर रहा है,
तो खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर कोई तरक्की कर रहा है ना तो वो इस मुल्क के अंदर अशराफिया कर रहे हैं, वो 20-30% मगरमच्छ कर रहे हैं। वो भी आपने ज्यादा हाँ, बता दिया, 5%। चाहे वो ये सियासतदानों की सूरत में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में है, चाहे वो किसी फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, बिजनेसमैन हैं, ये 20-30% तरक्की कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे जो है ना वो डाउनफॉल के शिकार हैं। और एक आम सफेद पोश बंदे की जिंदगी इस वक्त उसके वो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेट में से कपड़ा उठाएं तो अपना ही नजर आता है। इसको देखना पड़ेगा हमें, इसकी वो कहते हैं ना सर्जरी करनी पड़ेगी सर इसको। आपके बोल बल के मैं भी कहता हूँ, आपके ऊपर नहीं मैं बात डालता, मैं अपनी बात भी करता हूँ जी। सियासतदान हो गए गलत, फिर कौन इसे बेहतर करेगा? यानी आप पाकिस्तान को बिल्कुल खैरबाद करके या मैं खैरबाद करके चला जाऊँ? क्या समझते हैं कि 5 सालों में अवाम जो है उसके पास क्या इख्तियार है ठीक करने का? अवाम ठीक कर सकती है ना किसी भी वोट का इख्तियार है, बोलने का इख्तियार है, गलत को गलत कहने का। सर मेरी गुजारिश सुने ना, अब सिंपल इसमें एक बात है कि इस मुल्क को कौन ठीक करेगा? अवाम ठीक करेगी ना, हम सब ठीक करेंगे ना। इन 5 सालों में अवाम के पास क्या इख्तियार है? वोट का। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन कैसा था? यही तमाम सवालों का जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी बात इन्होंने की। 9 मई 2024 का मैं नहीं जानता इमरान खान कौन है, मैं नहीं जानता कि बानी पीटीआई कौन है, मैं नहीं जानता कि वो मेरा मुल्क कहाँ पे है, मेरा मुल्क कहाँ पे सरवाइव कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है, हम जब ये बात करते हैं तो हम पीटीआई वाले हो गए हैं। ऐसे ही है। नहीं गलत है यार। ये चीज बिल्कुल मैं अवाम के पास एक ही ताकत है, CNIC, उसकी वोट की ताकत है। वो कहाँ गई वोट की ताकत? आप सबको अगर आपका ज़मीर कहता है ना कि जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है, तो यकीन माने अपने आप को आप ना खत्म कर दें, क्योंकि इसके बाद ज़मीर की बात ही खत्म हो जाती है। अवाम के पास एक ही ताकत है। उस बदकिस्मती ये ट्रेजेडी हमारी, उसका भी हम जो है ना नेगेटिव यूज हुआ, जिस तरह भी हुआ, जैसे भी हुआ। अब कौन सा ऐसा मुल्क है, आपने कहा ना कि मैं दुबई गया, मैं फलां गया, मैं भी बाहर से होके आया हूँ, मैं भी 4 मुल्क फिर के आया हूँ, मैंने देखा हुआ है, बिलीव मी, कि कुछ नहीं ना तो अवाम की एक वैल्यू है। अवाम एक वर्थी अवाम है। अवाम की वर्थ को ही लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। सऊदी अरब एक वहद मुल्क है जिसके अंदर कहीं और भी बहुत सारे मुल्क होंगे जहाँ कैपिटलिज्म है, बादशाही निजाम है। मैंने वहाँ पे देखा है, मैं खुद 1 साल रह के आया हूँ। आज पाकिस्तान खुद आतंक की आग में झुलस रहा है। ब्लास्ट, हत्याएं, अस्थिरता, लेकिन दूसरों को जलाने के ख्वाब अब भी जिंदा हैं। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी है। उन्होंने अपने लोगों को बिजली के बीच में रिलीफ दिए, जो मुश्किल चीजें हैं ना उनमें रिलीफ दिए। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए के जो इलाज है ना वो फ्री किए हुए हैं। नहीं, वो तो यहाँ पे भी कई जगह पे फ्री है। हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। लेकिन आपने सिर्फ इलाज की बात की, मुझे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से आटा फ्री नहीं मिला, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी बिजली फ्री नहीं मिली, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी आसानी नहीं मिली। देखिए मैं अपने बच्चों की फीसें खुद देता हूँ, मैं अपने घर का बिजली का बिल पूरा देता हूँ, 1 रुपया भी माफ नहीं करवाता, और टैक्स भी पूरा देता हूँ, अपने कारोबार में टैक्स पूरा देता हूँ। इवन के मैं कोई चीज परचेज करने चला जाऊं तो उसके ऊपर भी टैक्स पूरा देता हूँ, बिल बनवा के आता हूँ कि कहीं पे 2 नंबरी से टैक्स चोरी ना कर रहा हो ये इंसान। तो हम तो पाकिस्तान के साथ ना दिलो जान से सिंसेर है, हमारे हुक्मरानों को भी हमारे साथ सिंसेर होना चाहिए। और शायद यही वजह है, अगर कोई भी इंसान किसी कंट्री जो उसका अपना कंट्री है उसके साथ सिंसेर होता है तो तकलीफ होती है। अगर कुछ गलत हो रहा है उसे देख के तकलीफ होती है, बेहतरी करने की ख्वाहिश होती है, और ये दिल करता है कि गलत को गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए। आप इस 1 साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वज़ीर आज़म हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दें। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा। जो इंसान आम आदमी के घर में आटा, राशन, रोटी प्रोवाइड करे मैं उसकी तारीफ करूंगा। भारत से पिटने के बाद भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी आंखें उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां सियासत का संरक्षण मिलता है। आज फिर दुनिया के सामने सवाल है, क्या पाकिस्तान आतंक के साथ खड़ा रहेगा या कभी सच में उससे नाता भी तोड़ेगा या अपनी कब्र खुद खोदेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।